तो हमने पहले वीडियो में शब्द भेद में संज्ञा और उसके 5 भेद देखे थे, इसलिए कितने अंक है वो भी देखा था। और कक्षा 10वीं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। उसके बारे में हमने देखा था सर्वनाम। सर्वनाम की व्याख्या भी हमने देखी थी। उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ तक हम आए थे। तो हम आगे देखेंगे उसके जो 3 भेद हैं, जैसे कि निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसके बारे में हम जानकारी आज के इस वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, देखिए कौन सा भी विषय क्यों न हो, व्याख्या उसकी देखनी चाहिए, तो इसलिए व्याख्या से सब कुछ पता चलता है। तो निजवाचक सर्वनाम की व्याख्या है, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप खाना ले लूँगा, मैं अपने आप खाना ले लूँगा, इस प्रकार ये। तो इसमें आप, ये निजवाचक है। आप यह शब्द क्या है? निजवाचक है। तो इस वाक्य में आप महत्वपूर्ण है। दूसरा है, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं। तो स्वयं भी अपनेपन का, जो यानी निजवाचक सर्वनाम है, इसमें अपनेपन का बोध होता है। तो इस वाक्य, दोनों वाक्य में आप और स्वयं, ये जो दोनों है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला हम देखेंगे प्रकार जो है, तो उसका है भेद, उसका 5वां भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? इसके अंदर प्रश्न का बोध होता है, किसी ने सवालात किया जाता है तो उसका बोध कराने वाला। तो पहली व्याख्या उसकी देखेंगे हम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अंदर कौन है? कौन है? तो कौन, यह शब्द महत्वपूर्ण होता है। प्रेमा क्या कर रही हो? कौन, क्या, ये जो सब शब्द आते हैं जिस वाक्य में, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे ही कहते हैं। आया समझ में? अब उसका 6वां और अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का, देखो उसकी व्याख्या क्या होगी संबंधवाचक सर्वनाम की? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण हम उसका देखेंगे, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो और उसे, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक का संबंध दूसरे से है, तो जो का संबंध उसे से है, मतलब जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तो जो और उसे, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, मतलब जो और वह, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, यहाँ जो, उसे तथा जो और वह, यहाँ सब संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियोज में शब्दभेद, पहले वीडियोज में हमने शब्दभेद और तथा संज्ञा, उसके 5 भेद देखे थे। दूसरे वीडियोज में हमने सर्वनाम तथा उसके 3 भेद देखे थे। अब तीसरे वीडियो में बाकी जो 3 भेद है वो हमने पढ़े हैं। तो इसके बाकी का जो भाग है तो हम आगे ले लेंगे, जो होगा विशेषण, विशेषण और विशेषण के अन्य प्रकार के भेद। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।